कौशल्या अपने दो बेटों राजू और मोहन के साथ किशनगंज में रहती थी। उसने अपने बेटे मोहन की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की खुशी से करवाई थी। खुशी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो घमंडी भी थी। लेकिन फिर भी फूलवती उसे बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन की बात है। देखा ना तूने मोहन, मैं कितनी सुंदर पत्नी लाई हूँ तेरे लिए। सब लोग खुशी की कितनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तू देखना राजू, मैं तेरे लिए भी खुशी जैसी सुंदर लड़की लाऊंगी। फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे हमसे जलते रह जाएंगे। लेकिन माँ, रंग से क्या फर्क पड़ता है? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। बाहरी सुंदरता कितनी जरूरी है आज के जमाने में। माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला बच्चा भी सुंदर होगा ना। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राजू अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसकी शादी एक काली लड़की से कभी नहीं करवाएगी। इसीलिए वो बिना किसी से कुछ कहे एक रोज अपनी पसंद की काली लड़की ज्योति को ब्याह कर घर ले आता है। काली बहू को देखकर कौशल्या का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। भगवान, ये किस काली अमावस्या को उठा लाया तू? मेरा तो नसीब ही फूट गया। अब तो सब मोहल्ले की औरतें हंसेंगी मुझ पर। न जाने क्या कर्म किए थे मैंने जो ये काली बहू गले पड़ गई मेरी। ये सुनकर नई बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर वो उस काली बहू को अपने घर में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। ज्योति भले ही काले रंग की थी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन ज्योति के काले रंग के आगे कौशल्या को उसके सभी गुण भी बेकार लगते थे। कुछ दिन बाद कौशल्या की ननद के बेटे की शादी थी। सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। खुशी बहू, तू तो राहुल की शादी में कोई सा भी रंग पहन, तुझ पर तो हर रंग खिलता है। लेकिन तू काली बहू, जरा ढंग के कपड़े पहनकर जाना और अच्छे से तैयार होना। वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे। मेरी नाक बिल्कुल मत कटवाना। अपने इस काले रंग को लीपा पोती से जितना ढक सको ढक लेना। कौशल्या की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू खुशी और छोटी बहू ज्योति दोनों में ही फर्क करती थी, और इस बात से ज्योति हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी खुशी भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। फिर राहुल बोलता है, खुशी भाभी, मेरे घर आकर कैसा लग रहा है? सुबह हल्दी और संगीत है। आप कोशिश करना ज्योति भाभी कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उससे आपकी शादी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। खुशी भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भराई रस्म के लिए भेजा है। देवर जी लगवा लेते। खुशी भाभी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देती। ज्योति, जाओ देवर जी के लिए गिलास पानी ले आओ। ज्योति को पानी लेने भेजकर खुशी बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में ज्योति आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ नहीं चल पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में बैठ जाती हूँ। ज्योति अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो ज्योति रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगती थी। एक सुबह, माँ जी, मैं बाजार होकर आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। ज्योति घर से बाजार के लिए निकल जाती है और मन में सोचती है, घर से तो आई हूँ, पर घर वापस जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। काले रंग से मुक्ति कैसे पाऊँ? मैं गोरे होकर यहाँ से कैसे जाऊँ? ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरी तरफ एक बुढ़ा व्यक्ति आवाज देता है जो दर्पण बेच रहा होता है। कल से गोरे हो जाओ, ये दर्पण में देखो, हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर जो लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी, जादूगर मेरा नाम है। मेरा माया तुम्हें काला रंग से सफेद कर दूंगा। नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरी काले रूप रंग का मजाक उड़ाती है। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना,
इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए खत्म हो जाएगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरी नहीं हो पाएगी। बुढ़ा व्यक्ति ज्योति को जादुई दर्पण के अंदर भेज देता है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाता है। देखते ही देखते ज्योति का काला रंग गायब हो जाता है और ज्योति गोरे रंग की हो जाती है। मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बुढ़ा व्यक्ति की जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर ज्योति काफी खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौशल्या जी की बहू ज्योति है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई हो, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टी तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं ज्योति। इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो आप मुझे? ज्योति घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन हैं? माँ जी, मैं ज्योति, आपने मुझे पहचाना? ज्योति, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है? ज्योति, आखिर कौन सा चिराग का जन्म मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थे, आज मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। और खुशी भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल लेना। पता नहीं आजकल आपको मटर छीलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये ज्योति बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसकी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी है? क्या काम है आप सबको? कोई इतनी हूर की परी नहीं आई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। माँ जी, मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते हैं। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे। ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया? तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। ज्योति के बदले हाव भाव से कौशल्या और खुशी परेशान हो रही थी। वैसे अगले दिन ज्योति का शादी का सालगिरह था। वो अपने पति को मैसेज में कहती है, आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टी अटेंड करे और मैं घर के काम करूं? मैं तो किसी बहाने से मायके जाकर बैठ जाऊंगी। यहाँ तो सासू माँ के साथ घर के काम करके मर ही जाऊंगी। राजू भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पे नहीं है। आज अमावस्या की रात है तो जल्दी सो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। ज्योति रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है माँ जी जल्दी सो गई है, लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं और हाँ, मेरा मूड दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण की जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूम में आ गई हूँ, अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे, ये तो माँ जी की आवाज लग रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? हे भगवान, सीने में दर्द हो रहा है ज्योति बहू। मुझे लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। ज्योति कौशल्या को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद कौशल्या की हालत में सुधार आता है। कौशल्या को अस्पताल लाने के चक्कर में ज्योति ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कौशल्या ज्योति का असली रंग रूप देख लेती है। ज्योति रोकर कौशल्या को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा मन तो बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद हर कोई ज्योति की तारीफ करता है। ज्योति को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयां करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।